हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज करिएगा। और सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें दिए हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत में जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। चलिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वो है 27। भारत में जो 27 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। उसके बाद है एटीएम जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सहकारिता आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? 1904 में। उसके बाद है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो है मुंबई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। ये भी बताया हमने। मैगलेन की समिति बनाई गई कब? 1914 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय कौन होते हैं? तो महाजन। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार में, गैर संस्थाएं होती हैं और एक संस्था वाली होती हैं, ठीक है। तो गैर संस्थागत में क्या होगा? महाजन लोग होते हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर की वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? तो उपयुक्त सभी को, व्यवसायिक को भी शामिल किया गया है, सहकारी साख समितियां को भी और बीमा कंपनियां को भी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है व्यवसायिक। जो मुद्रा बाजार है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो कौन होता है? तो व्यवसायिक बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। याद रखिएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्या, हर साल ही पूछता है ये, 1935 में। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार पर बैंकर, ठीक है। तो ये सभी जो कार्य हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद देखिए कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान है देश के बैंकर। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो है 1969 में। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ये तो आपको जस्ट बताया। गैर संस्थागत, ये भी जो ऊपर बता चुके हैं इसके बारे में। इनमें से कौन संस्थागत वित्त संस्था है? तो वो है क्या? व्यावसायिक बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। तो सोचिए ये 2-3 बार इसी में क्वेश्चन ये दे दिया तो एग्जाम में कितना बार पूछा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25। याद रखिएगा ये भी। सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? तो 1904 में। उसके बाद है वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? हमने जस्ट बताया था, तो वो है मुंबई को। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है, ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विश्व विषय कब बनी? तो वो है 1990। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में अभी कार्यरत
ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है, क्या है? तो वो है इनमें से सभी, यानी व्यक्तियों की, व्यावसायिक संस्थानों की और सरकार की भी। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जा सकता है? तो इनमें से व्यावसायिक बैंकों को भी, सहकारी साख समितियों को भी और बीमा कंपनियों को भी। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 है, याद रखिएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था? भूमि विकास बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 3। स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य कितने होते हैं? तो 15 से 20, याद रखिएगा। भारतीय पूंजी बाजार जो होता है वो वित्तीय जो सहायता प्रदान करता है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, दीर्घकालीन। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो वो है 4 प्रकार का होता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या होती है? तो स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो यहाँ तक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें जो भी क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और सारे वीडियोस भी हम लोग अपलोड कर देंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।